हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 92 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए, और ये यूपी टीजीटी के लिए भी उतना ही उपयोगी है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब अपॉन ए टू द पावर 6 प्लस 1 इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और इसका रूट कह रहा है कि ए है। तो आपको निकालना है ए क्यूब अपॉन ए टू द पावर 6 प्लस 1। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे, सोचेंगे कि एक्स का वैल्यू निकाल लें और उसी में से एक वैल्यू ए को रखें तो बन तो जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम टेकन होगा। इस सवाल को बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट की ज़रूरत है। क्या भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का एक रूट है ए। इसका मतलब ए जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है, इसका मतलब वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस सवाल को हम लोग आगे ले जाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट है ए, इसका दिया हुआ रूट्स है ए। इसका मतलब ए जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप थोड़ा सा चालाकी कीजिए, आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 3a। अब आप दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप ए से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3a अपॉन ए। ये लाइन आप मन में कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन ए क्या मिल जाएगा, ए प्लस 1 बटा ए बराबर हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3 हो गया, और यही इस सवाल को बना देगा। देखिए आपको निकालना क्या था, ए क्यूब बटा ए टू द पावर 6 प्लस 1। अब इस सब को हम ए और 1 बटा ए के रूप में लिख सकते हैं। तो जो फाइंड करना है उसको आप देखिए, आपको फाइंड करना है ए क्यूब अपॉन ए टू द पावर 6 प्लस 1। ऊपर में ए क्यूब रहने दीजिए और नीचे से ए क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो जब ए क्यूब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए का पावर 3, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ए का पावर 3। ये ए क्यूब और ए क्यूब कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब। अब ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब में यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आप यूज करते हुए सवाल को आगे ले जा सकते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहाँ बी की जगह पर कितना है 1 बटा ए। तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस 1 बटा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए इंटू 1 बटा ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बटा ए स्क्वायर। अब हो गया आपका 1 अपॉन ए प्लस 1 बटा ए का वैल्यू आपको क्या मिला हुआ है, देखिए ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू मिला हुआ है आपका 3। तो ये वैल्यू 3 हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये ए और ए कट गया, बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो काफ़ी आसान सवाल हो गया। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूला को अब आगे यूज कीजिए, यानी 1 अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1 बटा ए का होल स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू ए बी मतलब कितना हो जाएगा, ए इंटू बी की जगह पर 1 बटा ए, अरे वो पहले से -1 था, इसको भी रख दीजिए। अब ये और कट गया, तो बच गया 1 अपॉन 3 इंटू ए प्लस 1 बटा ए का वैल्यू कितना था 3,
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 और 1 3, यानी 1/3 इंटू 9 माइनस 3 यानी 3 इंटू 6 यानी 1/18 इस सवाल का जवाब हो गया। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, हमको लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा सी 1/18। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल है और साधारण प्रॉब्लम की श्रेणी में है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हो सकता है किसी पॉइंट पर अगर प्रैक्टिस ना किए हुए रहें तो समस्या हो सकती है। ये टीजीटी के लिए भी उतना ही उपयोगी है, या फिर कॉमन पेपर में जो 8 सवाल पूछता है उस पर भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो एक बार पुनः इस सवाल को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।